सन 1951 हमारे विक्रम संवत्सर के हिसाब से 2008, जब गुरुदेव ने ओमपुरा गुरुकुल को छोड़ दिया था, अपनी खड़ाऊं गद्दी पे रख के उसका तिलक करके वो वहां से निकल पड़े, भ्रमण करते रहे। उनके साथ 2 साधु 3 साधु और थे, एक पूर्णानंद, एक कमलानंद और एक वेदानंद। तो वेदानंद ने उनसे कहा कि गुरुजी, मन करता है कि पाकिस्तान की सीमा को देखा जाए। गुरुजी ने कहा दिखा दूंगा तुम्हें, लेकिन हथकड़ी लगेगी। वेदानंद जी ने कहा हथकड़ी हमें ही लगेगी या आपको भी लगेगी? गुरुजी ने कहा मुझे पहले लगेगी। चल पड़े, अमृतसर आ गए ट्रेन में, और रास्ते में एक बेलेवर, कुछ ऐसा ही गांव, उस स्टेशन पर उतर गए और उस स्टेशन पर उतरकर पैदल चल पड़े। आगे फौजियों की छावनी थी और फौजी नहा रहे थे। गुरुजी ने फौजियों से एक सवाल कर लिया जान पूछकर। ऐसा लग रहा था कि वो सब ये अपनी मस्ती में कर रहे थे और इसी भाव से कर रहे थे कि सीमा पे पहुंचना है, चाहे जैसे पहुंचना हो। प्रश्न कर लिया कि एक गांव का नाम लेके कि वो गांव को रास्ता कहाँ से जाता है। अब उनको शंका होगी, क्योंकि जैसी वेशभूषा थी उस वेशभूषा में गुप्तचर होने का भी कहीं ना कहीं आभास होता था। शंका हो ही रही थी, ताज़ा बंटवारा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का, इधर से उधर आने जाने वालों की एक तेजी से मुहिम भी थी, चल रही थी। शंका हुई, वो पकड़ के गुरुजी को अपने ऑफिसर के पास ले गए। गुरुजी जानते थे कि यही करने से हम सीमा तक पहुंचेंगे। वो ले गए और वहां ले जाकर ऑफिसर को उन्होंने सौंप दिया। ऑफिसर ने सवाल पूछा कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, क्या चाहते हो? गुरुजी का जवाब बड़ा अजीब था। कहा मैं देश का राजा हूं और मैं इस फौज को चेक करने आया हूं कि हमारी फौज, हमारी सेना ठीक से काम भी कर रही है या नहीं कर रही है। अब ये जवाब अजीब सा था, क्योंकि तो और शंका बढ़ गई। उन्होंने कहा तुम राजा कैसे हो सकते हो, कैसे हो तुम देश के राजा? उन्हें लगा कि ये तो कोई या तो पागल है या जासूस है। गुरुजी ने अपना परिचय देकर ये बताने का पूरा प्रयास किया कि हम संत हैं, साधु हैं, लेकिन वो नहीं माने। गुरुजी ने कहा तुम्हारी फौज में अगर कोई विद्वान है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो शास्त्रों का ज्ञाता है, उसको बुला लो, शास्त्रार्थ कर लेते हैं। उन्होंने अपने फौज के एक ऐसे व्यक्ति को बुलाया, बलदेव शास्त्री कमांडर, उसको बुला लिया और गुरुजी से सवाल जवाब करने के लिए बिठा दिया। वो आके कुर्सी पे बैठ गया। गुरुजी तीनों विद्यार्थियों के साथ, तीनों शिष्यों के साथ धरती पे बिठा रखे थे। गुरुजी ने सबसे पहले एक ही बात कही कि ये विद्वान नहीं हो सकता, किसी और को लेके आओ, इसको तो अकल ही नहीं है। तो जो ऑफिसर थे वो भड़क गए, बोले तुम इसको ऐसा कैसे कह सकते हो, इसको अकल नहीं है। तो गुरुजी ने कहा इसको अकल नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो हम साधु हैं और अभी तक हमारा कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ। अभी तक ये कैसे मान सकते हो कि हम जासूस हैं या गुप्तचर हैं? अभी तक तो ये बात स्पष्ट हुई नहीं। हम साधु हैं और इसका फर्ज ये बनता है, या ये अगर शास्त्रज्ञ है, ये अगर शास्त्रवेत्ता है, तो इसका फर्ज ये बनता है कि हमको भी या तो कुर्सी पे बिठाए, ऊपर बिठाए, या आप हमारे साथ नीचे बैठे,
हमारे बराबर बैठे। ये ज्ञान जिसके पास नहीं है कि साधु का सम्मान कैसे होना चाहिए, वो भला शास्त्रवेता कैसे हो सकता है? वो विद्वान हो ही नहीं सकता। वो बलदेव शास्त्री झेपा, उसको लगा कि ये बात सही है। उसने कहा ये बात ठीक कह रहे हैं, मैं मानता हूँ कि हमें इनका सम्मान करना चाहिए। और सवाल जवाब शुरू हो गए। गुरुजी से जो जो पूछा गया वो जवाब मिलते गए, ऐसे उत्तर मिलते गए कि बलदेव शास्त्री संतुष्ट हो गया कि हाँ ये विद्वान है, और विद्वान ही नहीं ये ब्रह्मवेत्ता भी हैं। लेकिन ऑफिसर लोगों को संतुष्टि नहीं हुई। ऑफिसर लोगों ने एक दूसरा रास्ता अपनाया। उन्होंने सोचा कि ज्ञान होना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये फिर भी सीआईडी के लगते हैं। सीआईडी नहीं, जैसे देश के किसी देश के जासूस हों ऐसा लग रहा है। तो वह एक और तरीके से उनको डराने लगे। सबको खड़ा कर लिया सामने, चारों को, और दूर से गाड़ी लेके चला के आए कि कुचल देंगे इस गाड़ी से, या तो सच सच बताओ कि तुम कौन हो, वरना आज तुम्हें खत्म कर देंगे। गुरुजी ही ले नहीं, गुरुजी अपनी जगह पर पूरी तरह से अडिग बने रहे। अडिग बने रहे तो उनको अंत में ये बात माननी पड़ी कि यह कोई ना कोई साधु है। पर फिर भी उन्होंने गाड़ी में बिठाकर आगे बॉर्डर पर जहाँ उनका ऑफिस था मेन, वो वहाँ पर लेकर पहुँचे, और वहाँ जाकर गुरुजी को फिर उन्होंने हवालात में रखा, बंद रखा। ये लोग डरने लगे, जो शिष्य साथ में थे वो डरने लगे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। गुरुजी ने कहा तुम ही चाहते थे सीमा देखना, मैंने कहा था कि हथकड़ी लगेगी, अब हथकड़ी लगी है, सीमा देखनी है तो ये तो लगेगी ही। वहाँ जाकर फिर ऑफिसर से बात हुई, फिर वहाँ ये स्पष्ट हुआ कि ये कोई जासूस नहीं है और इनको छोड़ दिया जाए। तो सम्मान के साथ गुरुजी के साथ तीनों शिष्यों को फिर वहाँ से छोड़ दिया। बहुत सारे तरीके गुरुजी अपनाया करते थे। जब हम उनके जीवन की अद्भुत घटनाओं को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो लगता है कि संत केवल इस संसार की गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहता। उसका जीवन जो परम स्वतंत्रता से चलता है, उसमें कुछ भी अनोखा देखने को हमें मिल सकता है, अद्भुत मिलता है। नहीं पता आप इस घटना के बाद किस तरह से देखेंगे गुरुदेव को, लेकिन ये तो निश्चित ही है कि जो यह कहे साधु में चीन्हा, तुलसी श्रवण हाथ धर लीना। जो ये कहता है कि साधु को मैंने जान लिया, तुलसी कहते हैं कि मैं कानों पे हाथ रखता हूँ, ये कहना ही बहुत बड़ा अपराध है, पाप है, कोई साधु को समझ नहीं सकता। ओम तत्सत।